सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान भले ही हो गया, लेकिन सीमा पर गोलियों की आवाजें ये बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जिंदा है और जबरदस्त एक्शन में है। जी हाँ, एक बार फिर भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ उसकी ये जंग अब भी जारी है और ये जंग किसी समझौते या सीमाओं से नहीं रुकने वाली। इसका ताज़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई भीषण मुठभेड़, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सूत्रों के हवाले से 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। सवाल यह है कि ये ऑपरेशन आखिर कैसे शुरू हुआ, सेना की रणनीति क्या थी और क्या ये एक बड़ा प्लान है आतंक की रीढ़ तोड़ने का? आइए बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सिंहपोरा और चटरू इलाके को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया। सुराग मिला था कि यहाँ कई आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना और सुरक्षा बलों ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन इतना सटीक और तेज था कि आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मौके से सामने आए वीडियो ने सोशल मीडिया पर फिलहाल तहलका मचा दिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना किस तरह से चक्रव्यूह रचकर आतंकियों को चारों ओर से घेरती है और फिर शुरू होती है गोलियों की गूंज। सेना का संदेश साफ है कि अब कोई छिप नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पहले से थी। तड़के सुबह जब तलाशी अभियान शुरू हुआ तो आतंकियों ने घेराबंदी देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से भारी गोलीबारी का दौर काफी देर तक चला। फिलहाल इलाके को सील कर दिया गया है और सेना पूरे ऑपरेशन के दौरान लगातार सर्च कर रही है। हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रही हैं। ये मुठभेड़ ऐसे समय पर हुई है जब सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ में एक बार फिर से तेजी दिख रही है। इसके चलते किश्तवाड़ और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी और तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सेना का कहना है कि जब तक आखिरी खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। इस बीच सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं ताकि आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अब आपको याद दिला दें, किश्तवाड़ की इस मुठभेड़ से ठीक पहले शोपिया जिले के अलशीपोरा इलाके में भी एक संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। ये आतंकी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF से जुड़े थे, जो लश्कर-ए-तैयबा की छाया इकाई माने जाते हैं। मारे गए आतंकियों में TRF का टॉप कमांडर शाहिद कुट्टे भी शामिल था। वही शाहिद कुट्टे जो हाल ही में हुए कई हमलों का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। इसके अलावा मारे गए 2 और आतंकियों की पहचान अदनान और आमिर के रूप में हुई है, जो शोपिया के रहने वाले थे। और यही नहीं, पुलवामा के त्राल और शोपिया में 2 और अलग अलग ऑपरेशंस में कुल 6 आतंकियों को 48 घंटे के भीतर ढेर किया गया। अब अगर इन तमाम कार्रवाइयों को जोड़कर देखें तो साफ है कि भारतीय सेना अब अपने फुल फॉर्म में है। ऑपरेशन सिंदूर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां लक्ष्य सिर्फ एक है, आतंक और आतंकियों की रीढ़ तोड़ना और उन्हें दोबारा सिर उठाने का मौका ना देना। भारत अब कोई समझौता नहीं कर रहा, भारत अब इंतजार नहीं कर रहा, भारत अब सिर्फ वार कर रहा है और सीधा दिल पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के पाले हुए ये आतंकी बच पाएंगे? क्या उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आपका क्या कहना है इस पर? आपको क्या लगता है सेना की ये रणनीति अब निर्णायक साबित हो रही है? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में अपने विचार और ऐसे ही दमदार, एक्सक्लूसिव और जमीनी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें iNext Live के साथ।